गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। कोलिनर्जिक सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, जिसमें हम लोग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, जिसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग बोलते हैं, वो हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं बेटा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पे, यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग पे आते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग लिखा है, आप चाहते हैं यहाँ पर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी आप लिख सकते हैं। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक, एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनोलाइटिक, ये सारे ड्रग क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। एक होता है एंटी कोलिनिस्ट्रेज जो एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो भी मैंने आपको याद करा दिया था क्लासिफिकेशन, और वो ड्रग रिलेटेड पॉइंट भी मैं बता दिया था, तो वो एक अलग ही सेगमेंट था। आज हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग पढ़ रहे हैं, है ना। ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस का लास्ट चैप्टर है अपना, इसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस अपना यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ड्रग की अगर हम बात करें बेटा, तो हमेशा मैं आपको दो तरह का ड्रग पढ़ाता हूँ, एक तो सिलेक्टिव पढ़ाता हूँ और एक नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है वो किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड करे, जैसे एसिटाइल कोलिन के कितने रिसेप्टर हैं, 2 रिसेप्टर है, मस्कुलिनिक या निकोटिनिक। मस्कुलिनिक में M1, M2, M3, M4, M5 और निकोटिनिक में NN और NM रिसेप्टर है। और अगर हम बात करें सिलेक्टिव की, तो वो किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेगा और उसी रिसेप्टर पे अपना क्या करेगा, एक्शन शो करेगा। तो चलिए अपन बात करते हैं बेटा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की। और एंटी कोलिनर्जिक में पहला ड्रग बेटा सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। क्या है, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, यानी हम सिलेक्टिव ड्रग पढ़ रहे हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब हुआ जो लाइसिस प्रॉपर्टी शो करे, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करे। तो यहाँ पर हम वो ड्रग देख रहे हैं जो सिलेक्टिव किसी रिसेप्टर को टारगेट करेगा या किसी प्रोसेस को टारगेट करेगा, चाहे वो सिंथेसिस हो, रिलीज हो, स्टोरेज हो, उन प्रोसेस को टारगेट करके क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पर पहला ड्रग है बेटा सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में रिसेप्टर वाइज जो है वो है M1। M1 पे कौन सा ड्रग है बेटा, पायरेंजीपाइन एंड क्लोरेंजीपाइन, यानी M1 रिसेप्टर पे पायरेंजीपाइन एंड क्लोरेंजीपाइन दो ऐसे ड्रग हैं जो एज अ एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, यानी यहाँ पर वो क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को इनहिबिट करेंगे। M2 पे बेटा मेथोट्रामिन, ट्रिप्टामिन। M3 रिसेप्टर पे बेटा सिलाजीफेनिडोल, डेरिफेनाथिन, हेक्साहाइड्रा। इसके अलावा NM रिसेप्टर पे बंगालोटॉक्सिन, NN रिसेप्टर पे हेक्सामिथोनियम। इसके अलावा बेटा सिंथेसिस इनहिबिटर है हेमिक्लोनियम, स्टोरेज इनहिबिटर वेसामिकोल। इसको और हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज वास्कुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के वास्कुलर अपटेक को भी कम करता है वेसामिकोल ड्रग, है ना। नेक्स्ट बेटा रिलीज इनहिबिटर बोटुलिनस टॉक्सिन, ब्लैक विडो और स्पाइडर टॉक्सिन। ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो सिलेक्टिव नेचर के होते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर किसी एक प्रोसेस को, चाहे वो सिंथेसिस को, स्टोरेज को, रिलीज को टारगेट कर रहा है, या तो पार्टिकुलर किसी रिसेप्टर पे M1, M2, M3, NN या तो NN रिसेप्टर को टारगेट करके वहां पर एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां से जो चांसेस है, मैं हमेशा बताता हूं कि जो सिलेक्टिव ड्रग है वहां से जीपीटी में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि यहां से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो M1 पे एज एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, या जो NN पे एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये जो सिलेक्टिव वाले जो ड्रग है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन सिलेक्टिव। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि नॉन सिलेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली नॉन सिलेक्टिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्टिव आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे छोटे ट्रिक से आपको सिलेक्टिव ड्रग को याद करवाता हूं, आज भी हम लोग याद करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या बेटा M1 से हम लोग मैथमेटिक्स 1 बोले थे, क्या कौन पढ़ाने आए थे, ओम भाई। हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हम लोग कोलिनर्जिक पढ़ रहे थे, ऑब्जोट्रिमोरिन वहां पे ड्रग मैंने बाइंड करवाया था, मैंने ट्रिक से याद भी करवाया था। यहाँ पर भी M1 का मतलब मैथ ही होगा बेटा, क्या होगा, मैथ होगा। मैथ का जो प्रिंट, स्टडी मटेरियल का जो प्रिंट छप करके आई मार्केट से, वो अच्छी क्वालिटी में नहीं थी, या तो हम कह सकते हैं कि M1 की प्रिंट अच्छी थी, कुछ भी आप बना सकते हो। तो प्रिंट से हो जाएगा बेटा पायरेंजीपाइन एंड क्लोरेंजीपाइन, दोनों में जीपाइन लगा हुआ है, जीपाइन दोनों वर्ड में है। तो कैसे याद करेंगे, तो M1 का प्रिंट अच्छा नहीं है, तो या तो M1 का प्रिंट अच्छा है, तो प्रिंट से हो जाएगा पायरेंजीपाइन एंड क्लोरेंजीपाइन। M2 से हम लोग एक वर्ड निकालेंगे बेटा मंटू। क्या निकालेंगे, मंटू। M2 को क्या बोलेंगे, मंटू। M2 को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं, मंटू। मंटू और मेहता जी, मेथोट्रामिन से क्या निकालेंगे बेटा, मेहता जी। मंटू और मेहता जी कहां पर गए भाई, ट्रिप पे गए, यानी घूमने के लिए कहां पर गए, ट्रिप पे। कैसे याद करेंगे, M2 यानी कि मंटू और मेहता। M2 मंटू से हो जाएगा बेटा M2 रिसेप्टर, मेहता जी से हो जाएगा मेथोट्रामिन। कहां पर गए भाई, दोनों मिलकर के ट्रिप पे गए, ट्रिप्टामिन। M3 की अगर बात की जाए बेटा, तो M3 से निकालेंगे मंत्री। M3 को क्या बोलेंगे, मंत्री, है ना। हमें थोड़ा सा पजल्स टाइप
आपके यहाँ पर याद रखने हैं। तो M3 से क्या आ जाएगा मंत्री, मंत्री जी कहाँ गए शिरडी, कहाँ गए भाई शिरडी गए, कहाँ गए बेटा तो शिरडी गए साईं बाबा के मंदिर में। तो कैसे याद करेंगे मंत्री जी गए शिरडी, शिरडी से हो जाएगा बेटा सिलाडी फेनिडोल, वहां पर वो दरी पे बैठे, नीचे तो दरी बिछी रहती है चटाई जिसको हम बोलते हैं, तो दरी से हो जाएगा बेटा डेरिफेनाटिन, और 6 बॉटल क्या पिए भाई पानी पिए, 6 बॉटल क्या पिए भाई वाटर पिए। तो 6 हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा बेटा 6 से क्या हो जाएगा 6, तो हेक्सा हाइड्रा, पानी का मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रा। तो मंत्री जी शिरडी गए दरी पे बैठे 6 बॉटल पानी पी गए, हो गया कंप्लीट। ये तो सिलेक्टिव मैंने याद करवा दिया। एनएम, तो एनएम से क्या बोलेंगे बेटा कैसे निकालेंगे, तो नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, तो क्या निकालेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में किसी ने बोला कि नॉर्थ में क्या है बंगाल है, क्या है भाई जो वेस्ट बंगाल है, किसी ने बोला कि नॉर्थ में एनएम, नॉर्थ में से क्या हो जाएगा एनएम, नॉर्थ में क्या है बेटा बंगाल है, बंगाल से बंगारोटॉक्सिन, तो नॉर्थ में तो बंगाल है नहीं, तो फिर बोला ना ना नॉर्थ में क्या है हिमाचल, नॉर्थ में क्या है भाई हिमाचल प्रदेश है। तो कैसे याद करेंगे, किसी ने बोला नॉर्थ में बंगाल है तो एन एम बंगारोटॉक्सिन, तो दूसरे ने बोला ना ना हिमाचल है एन एन हे, यहां पर हो जाएगा हेक्सामिथोनियम ड्रग। पॉइंट क्लियर है। चलिए ये दोनों भी ड्रग आप याद करोगे तो सिलेक्टिव रिसेप्टर वाइज मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया। अब आते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर में हेमिक्लोनियम ड्रग है बेटा, स्टोरेज इनहिबिटर में बेसामिकॉल ड्रग है, और रिलीज इनहिबिटर में बोटुलिनस टॉक्सिन, ब्लैक विडो और स्पाइडर टॉक्सिन। ये ड्रग आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको खुद से ही इसको क्या करना है याद रखना है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से लिखना है कि डिक्रीज वास्कुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन दैट इज बेसामिकॉल, है ना, वास्कुलर अपटेक बेसामिकॉल, वी फॉर वास्कुलर, वी फॉर बेसामिकॉल, ऐसे करके इस ड्रग को हम क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट पे, कहां पर आते हैं नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में एक तो है बेटा नेचुरल अल्कलॉइड्स, जिसमें आता है बेटा मस्कुरेनिक पे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 रिसेप्टर, तो इन मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे एट्रोपिन और हायोसिन एज ए एंटागोनिस्ट क्या करेगा बाइंड करेगा। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर को इसने टारगेट नहीं किया, मस्कुरेनिक का मतलब M1 टू लेकर के M5 तक के, और निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या है बेटा डी टिवाक्युलारिन या तो टिवाक्युलारिन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये दो ड्रग जो है बेटा वो क्या है नेचुरल अल्कलॉइड्स है। एक्चुअली अल्कलॉइड्स आपने अल्कलॉइड्स पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में, तो आपको समझ में आएगा कि एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना, हायोसिन और टिवाक्युलारिन ये सभी के सभी क्या है भाई अल्कलॉइड्स हैं। तो ये अल्कलॉइड्स क्या होते हैं बेटा नॉन सेलेक्टिव नेचुरल अल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा सेमी सिंथेटिक फॉर्म है बेटा, जैसा कि होमाट्रोपिन, इसी का सेमी सिंथेटिक है अल्कलॉइड्स का, होमाट्रोपिन नाम से क्लियर है, एट्रोपिन का वर्ड है, यानी ये वही एट्रोपा वाला, एट्रोपिन, मेथोनाइट्रेट ये भी एट्रोपिन का वर्ड है, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, देखो ये सभी एक दूसरे से मिले हुए, मतलब लग ही रहा है कि ये क्या है अल्कलॉइड्स हैं। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, कैसे याद करेंगे बेटा, तो याद करेंगे मस्कुरेनिक से निकालेंगे मस्त, मस्त अटारी, है ना, एट्रोपिन से क्या निकालेंगे अटारी, मस्त अटारी पे नाची तब्बू, तब्बू एक हीरोइन है, कैसे याद करेंगे भाई मस्त अटारी पे नाची तब्बू, तो मस्त से हो जाएगा मस्कुरेनिक, अटारी से हो जाएगा एट्रोपिन, नाची से हो जाएगा निकोटीन, और तब्बू से हो जाएगा टिवाक्युलारिन। इसमें एक ड्रग आप हायोसिन खुद ही याद रखोगे, इसको सोपोलामिन भी इसको बोला जाता है। चलिए तो ये तो हमारा नेचुरल अल्कलॉइड्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव पे, कहां पर आते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में क्या बेटा होमोट्रोपिन, ये नाम मैंने बता दिया, कैसे याद करेंगे, तो सेमी सिंथेटिक का मैं ट्रिक देता हूं HATHI, जो सेमी सिंथेटिक होगा वो क्या होगा हाथी जैसा होगा, क्या होगा हाथी होगा। H फॉर होमोट्रोपिन, A फॉर एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, T फॉर टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, H फॉर हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और I फॉर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एक्चुअली नाम सिमिलर ही है, बस सेमी सिंथेटिक फॉर्म में। आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर लोगे रिकॉग्नाइज कर लोगे, आपको बस यहाँ पर ये ट्रिक को क्या करना है अप्लाई करना है। नेक्स्ट बेटा सिंथेटिक कंपाउंड में, तो सिंथेटिक कंपाउंड में है मिड्रिएटिक ड्रग, मिड्रिएटिक जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं, मिड्रिएटिक में बेटा साइक्लोपेन, पेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड, दो ड्रग यहाँ पर कहां पर आता है बेटा मिड्रिएटिक्स में आता है। कैसे याद करेंगे, चलो उसको भी मैं बताता हूं। नेक्स्ट है वेसिको सिलेक्टिव, यहाँ पर बेटा डेरिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटोनिन, सोलिफेनासिन, टोल्टोडिन एंड फ्लेवोजेट, ये ड्रग जो है वो कहां पर है वेसिको सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। कैसे याद करेंगे बेटा, तो मिड्रिएटिक से निकालेंगे माई, माई सिटी, क्या बोलेंगे भाई
माई सिटी, प्रियंका चोपड़ा का आया था इन माई सिटी, एक एल्बम आया था इन माई सिटी, तो माई सिटी करके इसको याद रखेंगे। माई से मेट्रिएटिक्स और सिटी से हो जाएगा साइक्लोपेंटोलेट और टी से हो जाएगा ट्रोपिकामाइड। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ड्रग को याद रखना है। तो यहाँ पर मेट्रिएटिक्स के लिए माई सिटी ठीक है। नेक्स्ट है बेसिको सिलेक्टिव। बेसिको सिलेक्टिव में क्या याद रखेंगे बेटा, तो छोटा सा ट्रिक है कि दोस्त का जो फ्लेवर होता है अगर किसी भी चीज में मिल जाए तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। आप दोस्त के साथ चाय पी रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, अच्छा लगता है। तो DOST दोस्त फ्लेवर्स हो जाएगा फ्लेवरजोट। ये जो ड्रग है बेटा वो क्या है, बेसिको सिलेक्टिव है ना, यानी बेस्ट दोस्त का अगर फ्लेवर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। बेस्ट से क्या हो जाएगा बेटा, बेसिको सिलेक्टिव कर लोगे यार। बेस्ट से बेसिको सिलेक्टिव हो जाएगा, दोस्त से हो जाएगा बेटा डेरिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटाइलिन, सोलिफेनासिन, टेरोडीन और फ्लेवोक्जेट। ये ड्रग जो हो जाएगा वो दोस्त से हो जाएगा, फ्लेवर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा एंटी पार्किंसोनियन। ये पार्किंसन में भी आपको मैं याद करवा रहा हूं, कैसे याद करेंगे, तो पूरे दिन साइकिल चलाएंगे तो बीपी 3 गुना बढ़ जाएगा। कैसे याद करेंगे भाई, तो पूरे दिन यानी प्रोसाइक्लिडिन साइकिल चलाएंगे तो बीपी बिप्रिडिन क्या हो जाएगा भाई, 3 गुना बढ़ जाएगा, ट्राईहेक्सिफेनिडाइन। पॉइंट क्लियर है, कैसे याद करेंगे, तो एंटी पार्किंसोनियन में भी मैं इस ड्रग को याद करवाया हूं। नेक्स्ट है एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग में दो ड्रग है बेटा, एक तो टर्सरी अमीन डेरिवेटिव और एक क्वाटरनरी कंपाउंड डेरिवेटिव ड्रग्स हैं। टर्सरी अमीन में है बेटा डाइसाइक्लोमीन, वेल्थामेट और पायरेंजीपाइन ड्रग है, जबकि क्वाटरनरी में है प्रोपैंथेलिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडोनियम एंड सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड। ये सारे ड्रग जो है बेटा वो कहां पर है, क्वाटरनरी कंपाउंड में। इसको कैसे याद करेंगे बेटा, तो एक आंटी थी जो अपने सास से बोली, किससे बोली भाई, सास। सास का मतलब पी अगर हम यहाँ पे साइलेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सासू माँ जो होती है ना। तो सास से बोली कि हमारी 3 बहनें, हमारी कितनी बहन है, 3 बहन है। तो एक आंटी ने अपने सास से बोली तो एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग बेटा क्या हो जाएगा, एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग। उसने बोली हमारे 3 बहनें हैं, 3 दीदी हैं, 3 दीदी हैं जो कहां पे रहती है, बापी में रहती है। बापी एक गुजरात में जगह है बेटा जहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फार्मा की कंपनी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो एक आंटी ने अपने सास से बोली कि 3 दीदी, तो 3 से हो जाएगा टर्सरी अमीन की बात हो रही है, और दीदी से हो जाएगा डाइसाइक्लोमीन, बापी से हो जाएगा वेल्थामेट और पायरेंजीपाइन। 3 दीदी कहां रहती है, बापी में रहती है। और हमारे 4 भाई यानी क्वाटरनरी अब कंपाउंड की बात हो रही है, 4 भाई पीजी लेकर के, पेइंग गेस्ट है ना, पीजी लेकर के, तो पी से हो जाएगा प्रोपैंथेलिन, जी पर हो जाएगा ग्लाइकोपाइरोलेट। पीजी लेकर के कहां पर आते हैं भाई, तो ऑसिला में रहते हैं। कहां पे रहते हैं, ऑसिला। ऑसिला एक यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक जगह है बेटा ऑसिला, तो ऑसिला में रहते हैं पीजी लेकर के। तो ऑसिला से हो जाएगा ऑक्सीफेनोनियम, क्लाइटिनियम और सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड और आइसोप्रोपेमाइड, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ड्रग हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को याद कर सकते हैं, जिसमें से हमारा सिलेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी स्पाज्मोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी स्पाज्मोटिक का मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया। 1-2 बार जब आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे बेटा तो 100% आपको ये ड्रग जो है वो याद हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन जब आपके सामने जीपेट में या नाइपर में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली वो 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए मैं आपको छोटा सा निमोनिक्स बता दूं कि जो भी कोलिनर्जिक सिस्टम का एक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट किसका होगा, एंटी कोलिनर्जिक का। जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम क्या कर रहा था बेटा, तो ब्लड वेसल्स में क्या कर रहा था, वेसोडाइलेशन, तो एंटी कोलिनर्जिक ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन। वो क्या कर रहा था बेटा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, तो ये क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन। पॉइंट समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, एंटी कोलिनर्जिक यानी जो भी एसिटाइल कोलिन की प्रॉपर्टी है, जो भी एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर का एक्शन है उसके जस्ट एक्शन किसका होगा, एंटी कोलिनर्जिक। और मैं आपको बता भी हूं कि एंटी कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक इन दोनों का एक्शन सिमिलर होगा, जबकि एंटी एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक इन दोनों का एक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप एक भी याद रखोगे, आपने एड्रीनर्जिक का याद किया तो आपको मालूम है कि एड्रीनर्जिक का जो एक्शन है वो क्या होगा भाई, एंटी एड्रीनर्जिक के अपोजिट होगा। एड्रीनर्जिक का जो एक्शन है वो कोलिनर्जिक के अपोजिट होगा, और एड्रीनर्जिक का जो एक्शन है वो एंटी कोलिनर्जिक के सिमिलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, एक छोटा सा हमें बस निमोनिक्स याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाना है कि एड्रीनर्जिक कोलिनर्जिक के अपोजिट होता है। अब एंटी एड्रीनर्जिक अगर एड्रीनर्जिक के अपोजिट है तो वो कोलिनर्जिक के क्या हो जाएगा, सिमिलर में हो जाएगा। और अगर एंटी
एंटी कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक का अपोजिट है तो वो एड्रिनर्जिक का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप एक भी एक्शन अगर आप याद करोगे तो वो एक्शन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ ड्रग पे आते हैं, जैसे एट्रोपिन वगैरह ड्रग है, इनसे कुछ ड्रग रिलेटेड पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। उस ड्रग रिलेटेड पॉइंट को हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए बेटा। अब हम लोग ड्रग रिलेटेड पॉइंट पे आते हैं। तो मोस्टली जो ड्रग रिलेटेड पॉइंट है वो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे पूछे जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या हो जाएगा, कोलिनर्जिक के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बेस पर मैं कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ। बाकी यूज के बेस पर किस पार्ट में कौन यूज होंगे ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको याद करा दिया हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ ड्रग है, जैसे एट्रोपिन और हायोसिन, दोनों ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट याद कर लेते हैं। तो एट्रोपिन मोस्टली एक्ट ऑन हार्ट, इंटेस्टाइन एंड ब्रोंकाई। हार्ट, इंटेस्टाइन और ब्रोंकाई पे मोस्टली कौन सा ड्रग एक्ट होता है बेटा, एट्रोपिन एक्ट होते हैं। और इसका यूज किया है तो एज अ मेडिएटिक, ट्रैवलर डायरिया, मशरूम पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन और एरिथमिया के केस में इसको हम यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन का जो नेचुरल सोर्स है बेटा, बायोलॉजिकल सोर्स है, वो क्या है, एट्रोपा वेराडोरा। तो यही एट्रोपा से यहाँ पर क्या लिया गया है, ए फॉर एज ए मेडिएटिक, टी फॉर ट्रैवलर डायरिया, आर फॉर रैपिड ऑनसेट इन मशरूम पॉइजनिंग, ओ फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, पी फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ए फॉर एरिथमिया। ये इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। हायोसिन जो है बेटा वो मोस्टली आई एंड सेक्रेटरी ग्लैंड पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। इससे ज्यादा मैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर आपको याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। और बाकी जो आपको कॉन्सेप्ट पे क्या यूज करना है, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कोलिनर्जिक के जस्ट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। और मोस्टली वहीं से क्वेश्चन या तो इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या करेगा, टैकीकार्डिया कॉज करेगा, ऑब्वियसली टैकीकार्डिया कॉज करेगा, ड्राई माउथ, जो इनके सिंपल से क्या है भाई, एडवर्स इफेक्ट है। तो एडवर्स इफेक्ट भी मैंने नहीं लिखा, आप एक बार केडी त्रिपाठी की बुक इसके लिए जरूर रीड करें, मैं हमेशा बोलता हूं उस बुक को जरूर रीड करें। इसके बाद है बेटा गैंग्लियोनिक ब्लॉक। आपने जब हमारा इंट्रोडक्शन वाली क्लास आपने मेरी क्लास में अटेंड किया था तो मैंने उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था गैंग्लिया का। और जिन एक्चुअली वो वीडियो तो मैं अभी बना करके यहाँ पे डाला नहीं, लेकिन जिस दिन भी मैं बनाऊंगा इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो उस दिन मैं गैंग्लिया का कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। फिलहाल गैंग्लिया पे ब्लॉक होने वाले कुछ ड्रग हम लोग देखते हैं, जिसमें जो ड्रग है बेटा मेकामाइलामिन, पेंटोलिनियम, पेम्पिडिन, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथाफाइन। इसके अलावा भी केडी त्रिपाठी में कुछ ड्रग दिए गए हैं जो आप एक बार उसको देख लेना। लेकिन ये जो ड्रग है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। दैट्स व्हाई मैंने इन्हीं ड्रग को केवल क्या किया है, यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मेकामाइलामिन, पेंटोलिनियम, रेमपिपिडिन, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथाफाइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें बेटा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा, कॉम्पिटिंग फॉर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन गैंग्लिया। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे ये क्या होता है, अच्छा एक्चुअली ये सभी के सभी क्या है, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। और कॉम्पिटिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव दो तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। कॉम्पिटिटिव जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं कि जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम के, उस एक्टिव साइट पे दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, कंपटीशन होती है। और जो भी मॉलिक्यूल की पोटेंसी ज्यादा होती है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करके आगे की क्या करती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। और नॉन कॉम्पिटिटिव जो ड्रग होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड करते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है जिसको हमें हटाना है वो मॉलिक्यूल्स को एक्टिव साइट पे बाइंड होने देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फर्दर रिएक्शन को वहां पर इनहिबिट करते हैं। तो ये जितने भी ड्रग है सभी के सभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव ड्रग है। और ये कॉम्पिटिशन कहां पे करेंगे, एसिटाइल कोलिन से करेंगे, कहां पर, गैंग्लिया के पास। तो ये एक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एंड सेकंड है इनहिबिटिंग सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस और रिलीज को भी इनहिबिट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो ये गैंग्लिया पे एसिटाइलकोलिन के साथ कॉम्पिटिशंस तो करेंगे ही करेंगे और इसके अलावा एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस और रिलीज को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ड्रग को हम याद कर लेते हैं बेटा, तो कैसे याद करेंगे, एक गैंग था, गैंग आप समझते होंगे। तो गैंग था बेटा, गैंग की टोली थी, तो गैंग से हो जाएगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। और गैंग कहां पर था भाई, मक्का में। कहां पर था, मक्का। मक्का मदीना बहुत ही पाक जगह है। तो मक्का में क्या था बेटा, एक गैंग था, तो मक्का से हो जाएगा मेकामाइलामिन।
उस गैंग का मालिक था पिंटू प्रेमी। कौन था भाई? पिंटू प्रेमी, यानी कि पेंटोलिनियम एंड पेम्पिडिन, दो था। क्या था भाई? पिंटू प्रेमी नाम था उसका, जो गैंग का मालिक था। तो वही है बेटा, गैंग था मक्का में, मक्का मायरा में, जिसका क्या था भाई? पिंटू प्रेमी उसका नाम था। वो उसको मीठा बहुत पसंद था, मिथोनियम। क्या हो जाएगा? मिथोनियम। और इतना पसंद था कि एक दिन उसने चैलेंज किया कि 6 मिठाई, यानी कि 6 मिठाई, 6 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेक्सा। 6 मिठाई एक ही साथ उसने क्या किया? ट्राई किया खाने के लिए। तो ट्राई में था फन, या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि गैंग था मक्का में, मेकामाइलामिन ड्रग हो जाएगा, जिसका ऑनर क्या था भाई? जिसका लीडर कौन था भाई? पिंटू प्रेमी था, जिसको मीठा बहुत ही पसंद था, हमेशा वो ट्राई करता था खाने के लिए। तो इस तरीके से इस ड्रग को हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये हमारा जो है बेटा सेगमेंट जो है एंटी कोलिनर्जिक का ऑलमोस्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा बेटा? तो सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, जिसको हम एड्रिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा बेटा? मिस्थेनिया ग्रेविस, क्या देखे बेटा? ग्लूकोमा देखे। उसके बाद हम लोग पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग देखे, जिसको हम कोलिनर्जिक और या तो कोलिनोमाइमेटिक और एंटी कोलिनर्जिक यानी कि कोलिनोलाइटिक ड्रग भी बोलते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपके क्या हो गए? ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस कंप्लीट हो गया। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर चुका हूं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्लीट हो चुका है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। एएनएस भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा बेटा? ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे बाइंड होने वाले ड्रग, जिसमें स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट और लोकल एनेस्थेटिक दो हमें पढ़ने हैं। तो आप अपने टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए। अपकमिंग वीक में आपका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।